स्पर्श अग्रवाल, जो एक एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम द थर्ड जनरेशन ऑफ द प्लास्टो फैमिली. इट्स क्वाइट अ रिस्क एट द एज ऑफ 28 what you've taken right now. I would say that people, irrespective of their ages, can achieve great things as long as they are dedicated and have that one-track mindset. पर फिर भी प्लास्टो ने बाथ फिटिंग्स का वेंचर के लिए क्यों सोचा? हमारा फ्रंट एंड बहुत कुछ सिमिलर था, तो मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया कि मैं बाथवेयर एंड फॉसेट सेगमेंट में जाना चाहूँगा. कस्टमर की ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लास्टो का प्रोडक्ट है तो एक्सपेक्टेशंस रिगार्डलेस उससे भी हाई रहेगी. आपको मेरे हर एक प्रोडक्ट में वो कंसिस्टेंसी, वो रिलायबिलिटी, वो क्वालिटी मिलती है, जिसके बलबूते पे ही आज हम 10 साल की वारंटी दे पा रहे हैं हमारे कस्टमर्स को. हम लोगों ने 48 टैंक प्लेटिंग लाइन लगाई है, which is the most advanced plating line in India as of now. तो we have applied a hydrophobic coating, जिससे पानी आपके नलों पे up to 95% नहीं रुकेगा. Why a customer should be choosing your product? प्लास्टो प्रोडक्ट्स बेस्ट इन क्लास क्वालिटी प्रोवाइड करने के बावजूद भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मार्केट में लॉन्च होते हैं एंड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. एट प्लास्टो हमारी ये थिंकिंग है कि कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है तो वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहिए. एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जहाँ आपने ये सोच लिया कि मुझे तो ये चीज़ की नॉलेज है, आई नो बेटर देन द अदर पर्सन, वहाँ आपकी लर्निंग रुक जाती है. एंड जहाँ आपकी लर्निंग रुकी वहाँ आपका इनोवेशन रुक गया. एंड द मार्केट रन्स ऑन इनोवेशन. Plasto is a brand that is found in most of the homes in Nagpur. Actually, I should not be just saying Nagpur, across India now. And they have launched a new venture. एक ऐसा वर्टिकल उन्होंने लॉन्च किया है जो उनके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. एंड इसके पहले हम आपको बताएं कि ये न्यू वर्टिकल क्या है. आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस स्पर्श अग्रवाल, जो एक एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम द थर्ड जनरेशन ऑफ द प्लास्टो फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस स्पर्श. स्पर्श, अपने बारे में कुछ बताइए और प्लास्टो की लेगेसी आगे ले जाने का क्या प्लान है आपका? तो दृष्टि, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्लास्टो बाथवेयर, विच इज द फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर डिविजन ऑफ द प्लास्टो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. I'm 28 and I have done my bachelor's degree in industrial engineering from Pennsylvania State University. I also have more than half a decade worth of experience in operating and starting up a greenfield project, which is what Plasto Bathware essentially is. We have launched till date more than 12 CDs of faucets and a huge segment of sanitary ware along with showers and drain outlets and a lot of new and exciting products. I must say, it's quite a risk at the age of 28 what you've taken right now. I would not say it's a risk. I would definitely say it's a bit ambitious. But here at Plasto, we believe that as long as you put your mind to something and dedicate time to it, significant time and effort, you can achieve anything. So I would say that people, irrespective of their ages, can achieve great things as long as they are dedicated and have that one-track mindset. प्लास्टो का फैमिली बिजनेस काफ़ी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है एंड काफ़ी सक्सेसफुल भी है. पर फिर भी प्लास्टो ने क्यों सोचा कि एक न्यू वेंचर जैसे बाथ फिटिंग्स का वेंचर के लिए क्यों सोचा एंड इसके पीछे का आपका माइंडसेट क्या था? सो दृष्टि, आई वुड से प्लास्टो आज के दिन में प्लास्टिक सेगमेंट और इन जनरल मार्केट में दो मेन चीज़ों के लिए जाना जाता है. एक है हमारी रिलायबल क्वालिटी एंड दूसरी है हमारी कंसिस्टेंट एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग. तो मेरा माइंडसेट था कि जो धमाका, जो हमने इम्पैक्ट प्लास्टिक सेगमेंट में क्रिएट किया है, वैसा ही कुछ इम्पैक्ट मैं बाथवेयर एंड सैनिटरी वेयर सेगमेंट में भी लेकर आऊँ. इसलिए मैंने सोचा कि एक नया सेगमेंट, एक नया वर्टिकल चालू किया जाए और प्लास्टो की लेगेसी को और एक्सपैंड किया जाए. लेगेसी तो मेरे प्रेडिसेसर्स ने बहुत रोबस्ट बना के रखी है मेरे लिए, बट एज आई हैव सेड, इट इज़ देयर लेगेसी. समवेयर और द अदर इट इज़ अ फ्रूट ऑफ देयर एफर्ट. मुझे हमेशा से था कि जो मेरे पेरेंट्स ने बनाया है, बिल्ड किया है, वो क्या मैं भी कर सकता हूँ, क्या मैं उतना केपेबल हूँ. तो वो चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने अपने आप को ये एक अलग वर्टिकल में उतारा है, जहाँ पे आई विश कि मेरे एफर्ट एंड मेरी डेडिकेशन मुझे वही सेम सक्सेस दे जो मेरे प्रेडिसेसर्स को मिली है.
स्पर्श, एज आई मेंशन कि एट द एज ऑफ 28 काफ़ी बड़ा आपने रिस्क लिया है कि एक पूरा न्यू वर्टिकल लॉन्च किया है। एंड आपने अभी ये भी कहा कि आपकी फैमिली के आपने पूरा नाम बनाया हुआ है, प्लास्टो का एक बहुत एस्टैब्लिश नाम है। आपको एज अ पर्सन क्या चैलेंजेस आए व्हाइल यू वर एक्सप्लोरिंग दिस वर्टिकल? So, Drishti, first challenge that I faced was somewhere or the other a personal or a familial challenge. जहाँ पे मुझे बहुत इश्यूज तो नहीं आए, बट डेफिनेटली इट वाज अ डॉन्टिंग थिंग फॉर मी टू गो इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स एंड आस्क देम कि मुझे आपने जो बनाया है उस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे खुद का कुछ बनाना है। लकीली मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि मुझे बचपन से ही अपना कुछ करने की ज़ील थी। ओके। तो अब जब ये डिसाइड हो गया कि मुझे नया कुछ करना है, तो देन मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि चलो ठीक है, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, बट व्हाट इज इट, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू। एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक्चुअली कौन सी फील्ड में मैं अपना टाइम, अपना एफर्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना कैपिटल इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, यू माइट नो कि हमारे घर में फेमिलियल टाइज अपनी जगह रहते हैं एंड बिजनेस अपनी जगह रहता है। यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। करेक्ट। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैंने अपने पेरेंट्स से 3 to 6 months मांगे, जहाँ पे मैंने मार्केट सर्वे किया। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीख मिली मेरे अंकल एंड मेरे डैड से कि if you want to success in a new field, you should always have some kind of a trump card in your hand, That's which yes. in their case or according to them was either you should have your back end the same as what we are currently doing, or you should have your front end to be the same. तो हमारे केस में बैक एंड हो जाता है प्रोडक्शन और फ्रंट एंड हो जाता है सेल्स। Yes. फॉसेट सेगमेंट एंड सैनिटरी वेयर सेगमेंट में हमारा फ्रंट एंड बहुत कुछ सिमिलर था, तो मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया कि मैं बाथवेयर एंड फॉसेट सेगमेंट में जाना चाहूँगा। इसके बाद एक मेजर चैलेंज मुझे ये आया कि यहाँ पे फॉसेट्स एंड बाथवेयर एंड सैनिटरी वेयर प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी। जो गढ़ बोलते हैं या जो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, वो फॉसेट्स एंड बाथवेयर एंड सैनिटरी वेयर का हमेशा से दिल्ली और एनसीआर रीजन और दिल्ली और गुजरात ही रहा है। तो उसमें यहाँ पे पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ना सिर्फ सेटअप करना, बट लेबर एंड मशीनरी शिफ्ट करना, नॉलेज गैदर करना, ये बहुत एक डॉन्टिंग टास्क था, जिसमें डेफिनेटली मुझे मेरे अगेन फैमिली का सपोर्ट मिला, बट कहीं ना कहीं आई हैड टू स्ट्रगल, आई हैड टू मेक ट्रिप्स, आई हैड टू अटेंड फेयर्स, आई हैड टू पुट इन दैट ग्रंट वर्क, जिसका मुझे डेफिनेटली बहुत फायदा मिला। एंड बहुत सारे हर्डल्स थे जो दूसरी कंपनियों के लिए इतने डिट्रीमेंटल हो जाते हैं कि दे हैव टू शट डाउन, वो हर्डल्स मैंने आउटराइट स्किप कर दिए। When we talk about प्लास्टो, तो उनके वाटर टैंक्स हो गए या पाइप्स हो गए या फिर एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक फिटिंग्स हो गई, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि प्लास्टो ने ना अपना एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। एंड जब प्लास्टो का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, बिकॉज योर क्वालिटी इज सो गुड विद द प्राइसेस इज गिवन इन द मार्केट। मेरे को एक बात बताइए, आपका जो न्यू वेंचर है बाथरूम फिटिंग्स का, कस्टमर की ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लास्टो का प्रोडक्ट है तो एक्सपेक्टेशंस रिगार्डलेस उससे भी हाई रहेगी। न्यू वेंचर की क्या यूएसपी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वो बताइए। हमारी फैक्ट्री रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी पे एम्पल खर्चा किया है, एक टाइप से बोल सकते हैं। इनहेरेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी स्पेंड टाइम टू गैदर नॉलेज, उसका हमको ये बेनिफिट मिला कि मशीनरी में हमने कई यूरोपियन कंपनीज एंड चाइनीज कंपनीज को अप्रोच करके उनके पास जो आज के उनके मार्केट में सबसे हाईटेक मशीन्स थी वो खरीद के हमारे पास लगवाई है। तो हमारी जो मशीन्स है, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ओके। चाहे वो प्रिसीजन में हो, चाहे वो एक्यूरेसी में हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी में हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे कस्टमर्स को आज ये मिलता है कि अगर आप मेरे प्लास्टो के कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस प्रोड्यूस्ड है, आपको मेरे हर एक प्रोडक्ट में वो कंसिस्टेंसी, वो रिलायबिलिटी, वो क्वालिटी मिलती है, जिसके बलबूते पे ही आज हम 10 साल की वारंटी दे पा रहे हैं हमारे कस्टमर्स को।
प्लास्टो का ब्रांड नेम कहीं ना कहीं इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि जो हम क्लेम करते हैं हम एक्चुअली उसको फॉलो थ्रू भी करते हैं। That is true. एंड हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते ही वैसे हैं कि हम वो कैपेबिलिटी रख पाए कि इश्यूज ही इतने कम आए कि जो आए उसको इजीली डील कर पाए हम। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 48 टैंक प्लेटिंग लाइन लगाई है which is the most advanced plating line in India as of now, at least in the faucet division. ये प्लेटिंग लाइन में हमने खुद ने बहुत सारे इनोवेशंस करवाए हैं हमारे सप्लायर्स के साथ मिलके, जो स्टैंडर्ड मॉडल्स में नहीं थे और जिनका एडिशनल कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट था, बट उससे हमारे कस्टमर्स को बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट भी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हमने 4 लेयर प्लेटिंग की गारंटी दी हुई है। तो 4 लेयर प्लेटिंग जब हम बोलते हैं उसमें आई हैव 2 लेयर्स ऑफ निकल, 1 लेयर ऑफ क्रोम एंड 1 लेयर ऑफ प्रोप्राइटरी हाइड्रोफोबिक टेक्नोलॉजी। अब सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो हमारे घरों में आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर पानी के ड्रॉपलेट्स नल पे रुक जाते हैं तो उनपे सॉल्ट डिपोजिशन होता है Yes. एंड उनको साफ करने जाए तो देन स्क्रैचेस आते हैं एंड आपके नल का लुक पूरा खराब हो जाता है। तो वी हैव अप्लाइड हाइड्रोफोबिक कोटिंग, एक ऊपर से हमने ऐसी कोटिंग अप्लाई की है जिससे पानी आपके नलों पे अप टू 95% नहीं रुकेगा। जब पानी के ड्रॉपलेट्स ही सेटल नहीं होंगे नल के ऊपर तो वो सॉल्ट डिपोजिशन होने का चांस ही नहीं आता। Correct. फर्दरमोर जो थोड़ा बहुत सॉल्ट डिपोजिशन होता भी है वो जाके आपके क्रोम प्लेटिंग को नहीं चिपक रहा है, वो ऊपर की जो एक हाइड्रोफोबिक परत है उस पे चिपक रहा है, जो साफ करना हमारे नॉर्मल फॉसेट क्लीनर से इज एज इजी एज जस्ट स्प्रेइंग इट एंड रबिंग इट। Okay. तो ये सारे बेनिफिट्स जो एक्चुअली यूजर फ्रेंडली बेनिफिट्स है, जो हमारे यूजर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे फीचर्स और ऐसे बेनिफिट्स पे प्लास्टो बाथवेयर फोकस करती है और इनको ना सिर्फ अपने प्रीमियम सेगमेंट बट इवन अपने इकोनॉमिक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ताकि कोई भी स्ट्रैटा का कस्टमर हो वो हमारा प्रोडक्ट खरीद के हमसे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में जुड़े, ना कि सिर्फ वन टाइम परचेज के लिए जुड़े। I think this USP is really commendable for all the Indian households क्योंकि I think every household in India is dealing with the problem of having stains on their thing. Yeah. अभी तक के स्पर्श हम लोगों ने बात की है प्लास्टो की लेगेसी के बारे में और आप कैसे ये लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल जो आपने रिस्क लिया एट दिस एज। सो मेरे को एक बात बताइए कि बाथरूम फिटिंग्स में द मार्केट इज अनलिमिटेड, कस्टमर्स के पास बहुत सारे एक्चुअली कह सकते हैं अनलिमिटेड ऑप्शंस है, तो क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज करने वाले हैं सो दैट आपका प्रोडक्ट स्टैंड्स आउट एंड व्हाई अ कस्टमर शुड बी चूजिंग योर प्रोडक्ट? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लास्टो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक बहुत यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है विच इज नॉट द सेम एज द स्टैंडर्ड मॉडल दैट अदर कंपनीज आर यूजिंग। हमारे जो प्रोप्राइटरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के वजह से हमको फायदा होता है, कॉस्ट सेविंग होती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर प्रोडक्ट्स। वो कॉस्ट हम अपने तक के सीमित नहीं रखते हैं, वो हम अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए ही आप देखेंगे कि प्लास्टो प्रोडक्ट्स बेस्ट इन क्लास क्वालिटी प्रोवाइड करने के बावजूद भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मार्केट में लॉन्च होते हैं एंड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। आई वुड से कि हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम लोग मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए एफर्ट करते हैं, ना सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी हमको डिफरेंट एडवांटेजेस गेन होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपर्टीज के थ्रू, वो सारे बेनिफिट्स हम कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, एट प्लास्टो हमारी ये थिंकिंग है कि कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है तो वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहिए, वो एक रिकरिंग कस्टमर रहना चाहिए, ना सिर्फ एक वन टाइम परचेज कस्टमर। तो ये माइंडसेट से जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं एंड आप मार्केट में बेचते हैं तो टॉप टू बॉटम आपको एक माइंडसेट चेंज करवाना पड़ता है अपने कंपनी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड इवन आवर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अप टू द टॉप मैनेजमेंट एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये माइंडसेट बहुत, मैं बोलूँगा, ज़रूरी है एंड हमको एक एडेड एडवांटेज देता है मार्केट में। इसके अलावा हम लोग उधारी में माल नहीं बेचते। You've heard कि भाई आप हमको 2 महीने की उधारी दो, आप हमको 3 महीने की उधारी दो, विच इज वेरी प्रेवलेंट इन द फॉसेट सेगमेंट। बाथवेयर सेगमेंट में लोग 6-6 महीने की उधारी भी लेकर चलते हैं।
तो कहीं ना कहीं अब वो उधारी दी है तो उसको एडेड कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा रिकूप करने के लिए। जो आप 6 महीने की उधारी दे रहे हो, कहीं ना कहीं आदमी तो उसका भी इंश्योरेंस या उसका जी। इंटरेस्ट गिनेगा ही एटलीस्ट, राइट? सो ऑल ऑफ दीज कॉस्ट गेट एडेड ऑन टू द प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कहीं ना कहीं कस्टमर को पास ऑन होता है। तो हमारा ये शुरू से माइंडसेट रहा है कि भाई हम लोग एक कैश रिच कंपनी है, हम लोगों के पास में जितना जल्दी कैश आएगा उतना जल्दी हम उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करके साइकिल घुमाएंगे एंड मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, राइट? सो ड्यू टू नॉट प्रोवाइडिंग एनी लोन्स और एनी हैंडआउट्स, हमारी हासिल बहुत कम रहती है, हमारे वहां पे कॉस्ट बचते हैं एंड दोस कॉस्ट अगेन गेट एडेड और पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो इसलिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड्स जहाँ पे बोलते हैं कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स प्लास्टो के तो अनरियलिस्टिकली लो है, हमें पता है कि वो अनरियलिस्टिकली लो उनके लिए है पर हमारे लिए नहीं है। और वो जहाँ पे उनको उनके हाई प्राइसेस बेनिफिट कर रहे हैं, हमको हमारे लो प्राइसेस बट ह्यूज वॉल्यूम बेनिफिट कर रहे हैं। एंड द मेन पॉइंट इज हमारे साथ साथ हमारे कस्टमर्स को भी वो चीज बेनिफिट कर रही है। That's true. One last question, स्पर्श, एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एंड आई वांट कि आप थोड़ा रियलिस्टिकली बताइए ताकि लोगों को ये भी पता चले कि एक न्यू वेंचर लॉन्च करना इज टफ बट कैन बी डन। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ मैं खुद भी आज एक नोविस हूँ और हमेशा एक नोविस ही रहूंगा। बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये माइंडसेट रखना जरूरी है कि मुझे कुछ नहीं पता। जहां आपने ये सोच लिया कि मुझे तो ये चीज की नॉलेज है, आई नो बेटर देन द अदर पर्सन, वहां आपकी लर्निंग रुक जाती है। दैट इज एंड जहां आपकी लर्निंग रुकी वहां आपका इनोवेशन रुक गया। एंड द मार्केट रन्स ऑन इनोवेशन। करेक्ट। तो आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। यू शुड हैव द माइंडसेट कि मेरे को जितनी जो इन्फॉर्मेशन जहां से मिल पाए मैं उतनी गैदर करूं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, स्पेशली फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस एंड नो नथिंग अबाउट देयर सेगमेंट और अबाउट द मार्केट। इट्स लाइक तुम जितना लर्न करो इट्स लेस। एग्जैक्टली। सेकंड मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो योर टारगेटेड कस्टमर सेगमेंट। लोग कई बार प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं अंडर द अजम्पशन कि उसको एक ए टाइप का पर्सन खरीदेगा, बट एक्चुअली जो वो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं वो बी टाइप के पर्सन के लिए। सो नाउ इफ यू आर टारगेटिंग एन ऑडियंस दैट डेल्व्स इन लग्जरी बाइंग एंड आप बहुत बेसिक सा एक कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट बना लो, तो वो कितना भी कॉस्ट एफिशिएंट हो वो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए बना ही नहीं है, तो वो आपके टारगेट ऑडियंस में बिकेगा ही नहीं। So in that case, a lot of companies have to pivot at the last step or in the middle, which costs not a lot of effort, and not just a lot of effort and money, but a lot of time as well. तो अगर आपने शुरू से मार्केट सर्वे किया है ना, आपने एक टारगेट ऑडियंस पकड़ा एंड उनके ऊपर ही फोकस करके अपने डिसीजंस लिए, तो आई वुड से मेरे ओपिनियन में बहुत सारे हर्डल्स आप स्किप कर पाओगे। थर्ड, जैसे मैंने बताया, जहां तक के हो सकता है अवॉइड द डेट ट्रैप। आप जितना डेट सर्कुलेट करोगे आप उतना ही डेट में रहोगे। जितना आप एडवांस में काम करोगे, ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने में बट इवन अपने सप्लायर्स के साथ, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, चाइल्ड पार्ट्स खरीदना है, द मोमेंट योर सप्लायर्स रियलाइज दैट उनको आपके साथ रिकवरी में झंझट नहीं करना पड़ेगा, आपने अगर उनको एक परचेज ऑर्डर दिया है और वो माल सही से सप्लाई कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी टाइम टू टाइम मिल जाएगा। वहां पे आप देखेंगे कि आपके सप्लायर्स ही आपको ज्यादा लुक्रेटिव रेट्स देने लगेंगे, बिकॉज समवेयर और दी अदर उनको जो रिकवरी का कॉस्ट बच रहा है वो आपको पास ऑन करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये कैश रिच कंपनी है तो हमने नहीं दिया तो दूसरा दे देगा। तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स आपके सप्लायर्स ही आपको आके बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट में या जो आप प्रोक्योर कर रहे हो उसमें क्या कमी है और वो आपको कैसे क्या बेटर करके दे सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू प्ले स्मार्टली इन द मार्केट। अ लॉट ऑफ द टाइम्स, as the saying goes, you don't necessarily have to work hard, you have to work smart. तो as long as you do not fall into that debt trap, I would say कि आप अपनी
मेंटल हेल्थ के लिए भी एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप ले रहे हो और अपने बिजनेस एंड पर्सनल सक्सेस के लिए भी बहुत एक सिग्निफिकेंट स्टेप ले रहे हो. Sparsh, that was really very inspiring and that was a very, very insightful conversation that I had with you. Thank you so much for sparing your time with me. Yeah, thank you for having me.